हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जादुई आईना। ये कहानी आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। लास्ट में आपको इससे एक सीख मिलेगी जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। चलिए कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, निराला गांव। इस गांव में लोग सरल, सच्चे और मेहनती थे। पर एक बात अनोखी थी, जहाँ की कहानियाँ। हर घर में कोई ना कोई रहस्य, कोई किस्सा छुपा था। उन्हीं में से एक था जादुई आईना। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर था। लोग उसे भूली हवेली कहते थे। कोई वहाँ जाता नहीं था क्योंकि कहते थे वहाँ एक आईना है जो अतीत और भविष्य दिखा सकता है, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आरव नाम का एक 14 साल का लड़का था, चंचल और जिज्ञासु। उसे पुरानी चीजें खोजने का शौक था। उसके दादाजी ने एक बार जादुई आईने की कहानी सुनाई थी और तभी से वो उसके मन में बस गई थी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए आरव ने ठान लिया, मुझे उस आईने को देखना है। अगले दिन सुबह वो एक बैग में टॉर्च, कुछ बिस्किट्स और दादी की दी हुई हनुमान चालीसा साथ लेकर निकल पड़ा भूली हवेली की ओर। हवेली में घुसते ही धूल और सन्नाटा था। दीवारों पर समय की परछाइयाँ थी। आरव ने ध्यान से हर कमरा देखा। एक कमरे के बीचों बीच एक कपड़े से ढका आईना रखा था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और कपड़ा हटाया। आईना बहुत ही चमकीला और साफ था, जैसे अभी अभी बनाया गया हो। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसकी आंखें चौंधिया गई। आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि उसका अतीत दिखने लगा। बचपन की यादें, दादी की गोद, माँ की कहानियाँ, स्कूल की मस्ती। फिर अचानक दृश्य बदल गया। वो एक बड़े सभागार में खड़ा था। मंच पर पुरस्कार ले रहा था। नीचे तालियों की गूंज थी। फिर और आगे वो किसी शोध संस्थान में वैज्ञानिक बना हुआ था, रोबोटिक्स पर काम कर रहा था। औरव चौंक गया। ये क्या है? क्या ये मेरा भविष्य है? तभी एक धीमी आवाज आई, जो तुम देख रहे हो वो संभावनाएं हैं। तुम्हारा भविष्य वही होगा जो तुम बनाओगे। आरव ने घबराकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। आईने के नीचे एक पुरानी धूल लगी पट्टी थी, जिस पर लिखा था, जो जान गया भविष्य को, खो बैठा वर्तमान। सोचो देखो पर डूबो मत। आरव घबरा गया। उसने कपड़ा फिर से आईने पर डाल दिया और हवेली से भाग गया। लेकिन आईने में जो देखा था वो मन में नहीं निकला। आरव अब और जिम्मेदार हो गया। उसने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। विज्ञान में उसकी गहरी रुचि थी। वह रोबोट बनाने के प्रयोग करने लगा और एक दिन उसने एक छोटा रोबोटिक हाथ बना डाला जो चीज़ें पकड़ सकता था। उसके इस आविष्कार को उसके स्कूल में सराहना मिली और फिर जिला विज्ञान मेले में पहला स्थान मिला। धीरे धीरे वो अपने सपने की ओर बढ़ने लगा, जैसे कि आईने में दिखाया गया था। कई साल बीत गए। आरव अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन एक अजीब सपना आया। आईना फिर से उसे बुला रहा था। क्या तुम अब भी जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा? आरव के मन में अब डर नहीं था, पर एक समझदारी थी। वह अगली छुट्टियों में फिर भूली हवेली पहुंचा। आईना वही था, शांत, चमकदार। आरव ने झांका। इस बार उसने खुद को एक बड़ा वैज्ञानिक देखा, पर बहुत अकेला। उसके चारों ओर पुरस्कार, पर ना कोई दोस्त, ना परिवार। आईने की आवाज़ फिर आई, तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारे कर्मों से नहीं, रिश्तों से भी बनता है। संतुलन ही असली जादू है। आरव ने आंखें बंद की, आईने को प्रणाम किया और बोला, मैं जान गया आईने, अब मैं हर पल को पूरी तरह जीऊंगा। आरव ने फिर कभी हवेली का रुख नहीं किया। उसने विज्ञान में आगे बढ़ते हुए अपने परिवार, दोस्तों और समाज को साथ लेकर चलने का निश्चय किया। आज वह एक सफल वैज्ञानिक है, पर अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने हर साल लौटता है और
जब कोई बच्चा पूछता है, दादाजी क्या जादू सच होता है, वह मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम विश्वास और मेहनत से कुछ देखो तो आईना भी जादू कर देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको इस कहानी का सार समझ आ गया होगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।